विभिन्न वित्तीय सेवा आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी खास प्रस्तुति में जहां हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आज हम बात करेंगे उन दिव्यांगजनों की जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उनकी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। यह विभाग है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। क्या आप जानते हैं कि यह विभाग कैसे दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है? तो चलिए इसकी कार्यप्रणाली, योजना और उपलब्धियों को करीब से समझते हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, जिसे पहले विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उन्हें समाज। नमस्कार, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में। दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिव्यांगजनों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो उनकी दिव्यांगता की पहचान को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। यहाँ हम इस प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया और इसकी। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है ऐसी सरकारी योजना की जो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। क्या आप दिव्यांगजन हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपको उच्च शिक्षा के लिए? नमस्कार, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कानून की जो हमारे देश के करोड़ों दिव्यांगजनों को न केवल उनके अधिकार दिलाता है बल्कि उन्हें गरिमा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000। नमस्कार, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ छत्तीसगढ़ सरकार की उस योजना के बारे में जो दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना। तो आइए जानते हैं इसके लाभ और आवेदन की प्रक्रिया। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के
अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी क्षमताओं को पहचानना, उन्हें अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। छत्तीसगढ़ सरकार इसी उद्देश्य को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाओं का। नमस्कार, आज हम बात करेंगे क्षितिज अपार संभावनाएं, दिव्यांग जनों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। नमस्कार, दिव्यांग जन योजना ज्ञान श्रृंखला में आपका नमस्कार।
get fit. हमारे समाज में समाज का बहुत सा हिस्सा जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो दिव्यांग हैं, किसी न किसी अक्षमता का सामना कर रहे हैं। भारत के संविधान में सभी लोग समान हैं और ऐसे जो किसी न किसी कमी से जूझ रहे हैं या किसी न किसी बाधा में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार, कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और देश की उन्नति में, प्रगति में भी भागीदारी। Accessibility for all building truly inclusive education, डिजिटल इंडिया और सुलभता सबके लिए तकनीकी का आधार। और आज की जो पहला पॉइंट था डिजिटल इंडिया और शुरू हुआ डिजिटल इंडिया की पहल के अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सभी नागरिकों तक डिजिटल इंडिया की जो मुख्य चीज है, जैसे सभी नागरिकों तक डिजिटल चीजें पहुंच सके और उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। और इसकी जैसे कई बच्चे हमारे यहाँ स्लो लर्नर होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनके लिए कैसा मतलब सिलेबस बनाया जाए, सिलेबस में लचीलापन हो, ऐसे मतलब उनके अनुरूप अगर पाठ्यक्रम बने तो वो उनको जल्दी से सीखने में मदद मिलेगी और वे आगे बढ़ सकेंगे। तो ये इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये सेशन में हम दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यूनिक आईडी कार्ड दोनों की उपयोगिता और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में, सुगम्य भारत अभियान के बारे में जानेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कैसे बनाते हैं, मैंने दोनों के प्रोसेस बताए थे। उसी को लेते हुए मैं आगे चल रही हूँ। यहाँ पर जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे हमको जाना है। और जैसे कोई अगर आर्थो पेशेंट है तो उनका अलग दिन
दिशा दिले की जीवन जीते थे। आज भारत का जे कोटक असाधारण प्रेरणा बनने से मानसिक परेशानी जैसन चुनौती मन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती ममता सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कुमार राज की शिक्षिका हूँ। एकता अभियान इच्छा शक्ति ले जीत चुका है। एकता अभियान जो जीवन ने असन वोट जो प्रमाण से ले प्रभावित होली। असन में आधा से ज्यादा लोग अपन जो हिम्मत के हारों दोस्त मानकर एक आप लोग जीवन के नवा मकसद मिले होन के खुद के पैरा एथलेटिक्स बाटे मोड़ली और प्रशिक्षण शुरू कर ली। चला रही उना के प्रेरणा बन रही से शीतल ने अपनों पाए कंधों और जबड़ों जो ताकत से बाण चलाना सीख ली। दिन रात के मेहनत शासकीय प्राथमिक शाला कुमार राज प्रिया होली जो ऊंचो शरीर काले जो शरीर किस्सा सुन पड़ ली। ये भी बोले आप लोग शरीर के बारे में नहीं सोचो, आप लोग ताकत के। मैं ब्रजेश्वरी रावटे, प्रधानाध्यापक कंचनमाला पांडे। दृष्टिहीनता ले पार पाउन सफलता जो ऊंचाई तक अमर तो बीती प्रेरणा। कंचनमाला पांडे को टुक नाव जेके सुनुन भांति न केवल खेल जगत मानतर सपाय देश के गौरव होय से हुंचो महाराष्ट्र व्यक्ति के बारे में बतावत हूँ जेकर जिंदगी संघर्ष और हिम्मत के जितते जागत मिसाल आए। वो हवे मलाथी कृष्णमूर्ति होल्ला, हिम्मत सेवा और सफलता के चिन्ह। उनका जन्म 6 जुलाई 1958 कर्नाटक के एक छोटे से गांव कोटा में हुई। नानपन में तेज बुखार ले पोलियो हो गई और ओकर गोड़ चलेला बंद हो गए। जय जोहार महिलाएं जे हा पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीत के एक ठन नवा इतिहास बनाइस। दीपा के जिंदगानी के शुरुआत एक ठन सोझे महिला से ही होइस। तेकर ले बचका मानसिक दिमागी अक्षमता जितना दिया चुनौतियां तो बाद भी उसने जिस साहस से अनुशासन और मेहनत नाल एथलेटिक्स की दुनिया चे अपना नाम कमाया किसी मिसाल तो काट नहीं है। डिप्टी का बचपन एक ग्रामीण परिवेश चे बीत्या जिसने संसाधना दी कमी सी। आपने कभी अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाई है? आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की
जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन सपनों की रोशनी से पूरा देश जगमगा दिया। हौसलों की उड़ान में आज की हमारी कहानी है डॉक्टर प्रांजल पाटिल की, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी, जिन्होंने साबित किया कि अगर हौसले मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बनते हैं। डॉक्टर प्रांजल पाटिल भारत की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी है। इनका बचपन और शिक्षा। इनका जन्म 1988 में उल्लासनगर महाराष्ट्र में हुआ। जब वे 6 साल की थी तब एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने पढ़ाई ब्रेल लिपि और ऑडियो किताबों से की। स्कूल करमज्योति दलाल की प्रेरणादायक कहानी। हरियाणा राज्य से आने वाली करमज्योति दलाल बचपन से ही ऊर्जा से भरपूर थी। स्कूल के दिनों में वह कुशल कबड्डी खिलाड़ी थी, लेकिन जीवन में अचानक से करवट ली जब यह एक दुर्घटना की शिकार हुई। छत से गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। जहां ऐसे हादसे किसी की भी आत्मा को तोड़ सकते हैं, वहीं करमज्योति ने एक अलग ही रास्ता चुना। उसने चक्का फेंक खेल से परिचित हुई। उनके भीतर कुछ अलग ही जाग उठा था। उन्होंने चुपचाप एक दृढ़ निश्चय किया, अगर जीवन बदल गया है तो अब मैं अपनी तकदीर भी अपने तरीके से बदलूंगी। कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ उन्होंने इस खेल में महारत हासिल की। 2014 में उन्होंने एशिया पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता। 2017 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक और कांस्य पदक अपने नाम किया। सफलता तक दिव्यांगता कोई सीमा नहीं। मैं के शारदा राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका, दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से आप सभी से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहती हूँ। दिव्यांगता कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है। समाज अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सीमाएं और हमारे लिए अवसर कम है। लेकिन सच यह है कि सीमाएं हमारे मन में होती हैं, ना कि हमारे शरीर। क्या हम भूल सकते हैं स्टीफन हॉकिंग, जो अपनी बीमारी के कारण बोल भी नहीं सकते थे, फिर भी विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी? क्या हम भूल सकते हैं अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? क्या हम भूल सकते हैं सुधा चंद्रन, जिन्होंने अपने कृत्रिम पैर के सहारे दुनिया को अपने नृत्य से मंत्रमुग्ध कर दिया? अगर ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं?